बीज एवं कीटनाशी अधिनियमों 2025 में किए गए संशोधन के विरोध में बीज कीटनाशक एवं खाद्य एसोसिएशन के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल आरंभ कर दी गई है। राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा जब तक नए कानून में संशोधन अथवा इनको वापस नहीं लिया जाता, ये हड़ताल जारी रखी जाएगी। ये जानकारी खाद्य बीज दवाई विक्रेता संगठन गुरुग्राम के अध्यक्ष श्रवण गर्ग के द्वारा दी गई है। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम कृषि उपनिदेशक गुरुग्राम अनिल कुमार को अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा गया। पत्रकारों से बात करते हुए श्रवण गर्ग ने बताया, बीज अधिनियम 1966 की धारा 19 में तथा कीटनाशी अधिनियम 1968 की केंद्रीय अधिनियम 46 की धारा 29 के संशोधन करते हुए बेहद कठोर प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया, मार्च 2025 को बीज एवं कीटनाशी अधिनियमों में संशोधन कर अर्थदंड एवं कारावास के प्रावधान कड़े किए गए। इन कानूनों के द्वारा प्रभावित वर्गों बीज उत्पादक, विक्रेता एवं कीटनाशी निर्माता एवं विक्रेताओं की आपत्तियां सुने बिना पास किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से नितिन रुस्तगी, पुरुषोत्तम सिंगला, मुकेश कुमार बोहरा, अशोक कुमार सिद्रावली, राजेश सैनी, दीपक गुगलानी, हिमांशु मंगला, सोनू कुंटल, सचिन छोटू राम सहित अन्य दुकानदार भी विशेष रूप से मौजूद रहे। विभिन्न दुकानदारों ने इस मौके पर कहा कि सरकार का एक पक्षीय निर्णय बीज व कीटनाशक उत्पादकों, विक्रेताओं का जीवन दूभर कर देगा। इससे सारा व्यापार बंद होने के कगार पर आ जाएगा, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बीज एवं कीटनाशी व्यापार ठप होने से कृषि उत्पादन भी प्रभावित होगा। हरियाणा का बीज सभी कानूनों की पालना कर तैयार किया जाता है और गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण में श्रेष्ठ होता है। अतः प्रदेश एवं पड़ोसी राज्य में भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। विगत वर्षों में हरियाणा में कोई भी और किसी भी प्रकार का घपला व घोटाला नहीं हुआ है। नितिन रुस्तगी और पुरुषोत्तम सिंगला ने कहा, सैंपल का सब स्टैंडर्ड आना उसको नकली साबित नहीं करता है। केवल सब स्टैंडर्ड आने से और गैर जमानती अपराध कारावास का प्रावधान सरासर गलत है। संज्ञेय अपराध और गैर जमानती अपराध जैसी धाराएं आतंकवादियों, मर्डर जैसे गंभीर अपराध पर लगाई जाती है। निर्दोष विक्रेता के लिए गैर जमानती और संज्ञेय अपराध की श्रेणी व पुलिस हस्तक्षेप चिंता के विषय बने हुए हैं। लाइसेंसधारी विक्रेता है जो सील बंद उत्पाद की खरीद बेच करते हैं। उत्पाद की गुणवत्ता उत्पादक व पैककर्ता कंपनी के हाथ होती है और प्रयोग किसान के हाथ में है। व्यापारी और किसानों के बीच एक गहरा नजदीक का रिश्ता होता है। अकस्मात इन कानूनों में लाए गए संशोधन द्वारा बीज एवं कीटनाशी अधिनियमों के उल्लंघनों को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाकर गैर जमानती अपराध व्यापार को तहस नहस हो जाएगा और लाखों लोग इससे प्रभावित होंगे। अतः इन कानूनों को हटाया जाए और अर्थदंड को भी उदार बनाया जाए। हरियाणा प्रदेश की पहचान पूरे देश में कृषि प्रधान राज्य के रूप में बनी हुई। केंद्र और राज्य सरकारों को खाद्य बीज दवाई विक्रेताओं की मांगों पर उदारता पूर्वक विचार करना चाहिए। जिला गुरुग्राम खाद्य बीज एवं दवाई एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा इसी प्रकार का अनुरोध किया गया है। मैं श्रवण गर्ग जी, जो हमारे गुरुग्राम की एसोसिएशन बनाई है हमने खाद्य बीज दवाई की, उसका प्रेसिडेंट। ये हमारे नितिन जी हैं, ये हमारे कोषाध्यक्ष हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, ये हमारे विशिष्ट सलाहकार हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जी हिमांशु मंगला जी, जो फरूखनगर हैं, और हमारे सेक्रेटरी हैं सोनू कुंतल जी, जो सोना से। किस मामले को लेकर के स्ट्राइक की गई है, क्या है पूरा मामला, वो बताओ। गवर्नमेंट ने सीड एक्ट के अंदर और पेस्टिसाइड एक्ट के अंदर कुछ संशोधन करे हैं, जिसके अंदर जो कानूनी कार्रवाई होनी है उसमें बदलाव करे गए हैं। उसके अंदर ऐसा है जी कि अगर कोई भी बीज सब स्टैंडर्ड पाया जाता है तो उसमें तुरंत दुकानदार के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू होगा और उसको जो भी सज़ा सुनाई जाएगी कम से कम 6 महीने की या मैक्सिमम 2 साल की। और उसमें कुछ पैसों का प्रावधान भी किया गया है कि भाई आर्थिक क्षति भी दुकानदार को पहुंचाई जाएगी। जो बताओ दुकानदार का कसूर क्या है जी, कंपनी से सील पैक बिल से माल लेके बेच रहा है जी, उसमें जो भी अपना मार्जिन ले रहा है, उसमें उसने क्या कसूर कर दिया, उसने बनाया नहीं, कुछ करा नहीं। अगर उस बीच में कोई दिक्कत आती है तो या तो कंपनी वाले किसी आदमी को जिम्मेवार बनाया जाए, या आजकल क्या है जी, पहले की तरह नहीं है, हाइब्रिड भी जाते हैं जिनकी जेनेटिक नेचर बहुत चेंज हो चुका है, जो मौसम के हिसाब से, तापमान के हिसाब से उसमें कुछ भी गड़बड़ी आ सकती है। तो उसके लिए एक अलग कानून बनाया जाए। मेन जो उसका मकसद था सरकार का, वो नकली बीज को रोकने का था, पर उन्होंने सभी को आटे में ले लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नकली बीज को रोकने के लिए हम भी सरकार के बिल्कुल साथ है, पूरा समर्थन करेंगे, पर उन्होंने जो नकली और सब स्टैंडर्ड में जो फर्क करा है ना जी, वो उन्हें समझना पड़ेगा। नकली बीज अलग चीज़ है। नकली तो वो हो गया जो बिना बिल का आ रहा है, खुद भर के बेच दिया, कैसे भी किसी ने बिना लाइसेंस के भर दिया, उस पर कार्रवाई करो। ये सब स्टैंडर्ड के ऊपर जो कर रहे हैं ये गलत है।
जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। फिलहाल हम लोग हड़ताल पे हैं, कल भी हड़ताल थी, आज भी हड़ताल है। 1 हफ्ते की हड़ताल का हमारा निर्णय हुआ था, परंतु कल दोबारा एक मीटिंग रखी गई है 10 बजे करनाल में, जहां सारे जितने भी ज़िले हैं हरियाणा में सबसे 2-2 प्रतिनिधि पहुंचेंगे और मिल के फैसला लेंगे। उस पर जो भी फैसला होगा फिर उसके बारे में आपको अवगत कराया जाए। फिलहाल हम लोग हड़ताल पे पूर्णतः बंद हैं। मतलब इस समय क्या डिमांड है मेन जो आप सरकार से चाहते हैं भाई, जो अभी ये लेटेस्ट बिल बनाया गया, आपने बताया अमेंडमेंट किया गया, इसमें किस प्रकार के संशोधन चाहते हो आप? हम ये संशोधन चाहते हैं जी, इसमें सब स्टैंडर्ड को हटा के केवल नकली बीज शब्द डाला जाए। अच्छा, नकली बीज पे कार्रवाई करो, खूब करो, हमें कोई एतराज नहीं है, हम भी सरकार के साथ हैं। पर जो सब स्टैंडर्ड जो बिल से माल आ रहा है, जो कंपनियां भर के बेच रही है, जो दुकानदार बेच रहा है, उस पर कार्रवाई क्यों जी? ठीक है, उसमें जो पहले प्रावधान है वो चल रहे हैं, उन्हें वैसे ही चलने दिया जाए, वो भी काफ़ी सख्त कानून है। ये तो इन्होंने एक तरह से जो रेपिस्ट है या जो खून कर रहा है, मर्डर कर रहा है, उससे भी बड़ा कानून हमारे लिए डाल दिया है जी। नॉन बेलेबल वारंट इशू को हम ऐसा अपराध क्या कर रहे हैं जी जो नॉन बेलेबल वारंट इशू कर रहे हैं हमारे नाम? इससे अच्छा तो फिर हम जी बेचने की टाल कर देंगे, दुकानें बंद कर देंगे, अपने लाइसेंस सरेंडर कर देंगे। यही तरीका बचता है जी हमारे पास। जेल जाने को तो कोई इच्छुक नहीं है जी। अपने बच्चे पालने के लिए, 2 रोटी खाने के लिए काम कर रहे हैं जी, जेल जाने के लिए कोई काम नहीं कर रहा। ये तो ऐसी शिकायत लेके पहुंचेगा, तुरंत दुकानदार को अरेस्ट करो, उसे जेल भेजो। तो मतलब इसके अंदर सबसे बड़ी जो मार पड़ रही है आपके हिसाब से, जो सेलर है या रिटेलर है, हाँ। जो छोटे मतलब बीच के जो दुकानदार से है, उनके ऊपर पड़ रही है। जो मैन्युफैक्चर है, नहीं, मैन्युफैक्चर के खिलाफ भी बनाया है, पर सबसे पहले तो लपेटे में दुकानदार आएगा ना जी। मैन्युफैक्चर का तो बाद में जब हमारे ऊपर कार्रवाई हो लेगी, उसके बाद हम बिल पेश करेंगे, जब कहीं जाके मैन्युफैक्चरर के ऊपर बात जाएगी। पर सबसे पहले लपेटे में कौन आएगा? दुकानदार आएगा जी। हाँ जी, परसोत्तम जी, क्या रणनीति है आगे की इस पूरे मामले में, वो बताओ आप। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फैसला हुआ है, सब दुकानदारों में रोष का जो माहौल है, कल हम डीडीए साहब से भी ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। उन्होंने भी डिमांड करी है। हर स्टेट ने हरियाणा से व्यापार करना बंद कर दिया है, यहाँ तक कि हरियाणा के प्रोड्यूसरों ने भी हरियाणा में माल देने से मना कर दिया है, क्योंकि उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट दुकानदार भी है, कंपनी वाला भी है। तो हमारे को व्यापार, हरियाणा का रोजगार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक कि यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जो हरियाणा के लोकल प्रोड्यूसर बीज उत्पादन कर रहे हैं, वो भी हरियाणा में बीज नहीं देंगे, वो भी आउट ऑफ स्टेट व्यापार करेंगे। इससे हमारे बीज उद्योग पर बहुत भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम आगे का भविष्य सोच रहे हैं। लोगों का 50-10 साल का बिजनेस है, रोजी रोटी चल रही है सब लोगों की, उसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा जब सारे देश से ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। हरियाणा के किसान का क्या हिसाब किताब बैठेगा, कहाँ से बीज लेके आएगा? हरियाणा का जो लोकल प्रोड्यूसर है वो भी कह रहा है मैं बीज नहीं दूंगा हरियाणा के अंदर, आउट ऑफ स्टेट बीज दूंगा। तो ये सोचनीय बात है सरकार के लिए कि जब खुद हरियाणा के प्रोड्यूसर ही हमारे को बीज नहीं देंगे, आउट ऑफ स्टेट को हमारे को बीज देने से पहले ही मना कर चुके हैं। तो इसके लिए मैं कहूँगा सरकार एक बार सोचे। आने वाले टाइम में इसमें दिक्कत होगी जमींदारों को भी और दुकानदारों को भी। इसके लिए मैं फिर एक बार सरकार से कहूँगा